हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 जनरल पेपर के चैप्टर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ और विशेषताएं। तो अनुसंधान का तात्पर्य है किसी समस्या को सुलझाने के लिए व्यवस्थित और तार्किक तरीके से नए तथ्य और सिद्धांतों निष्कर्षों की खोज करना है। मतलब कोई आपके पास समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए आप नए नए तरीकों को ढूंढोगे, नए तथ्यों को जोड़ोगे, नए सिद्धांतों को लाओगे और उसके आधार पर फिर निष्कर्षों की खोज करना है। यह प्रक्रिया क्रमबद्ध और वैज्ञानिक होती है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है नई समझ और अवधारणाओं, नई कंसेप्ट को लेके आना है, नए समाधान को प्राप्त करना है। हर बार जो एक प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तरीके से, जैसे एक बार जो उसको सॉल्यूशन निकाल लिया है उसके लिए कंसेप्ट बन गए, लेकिन हर बार उसमें कुछ ना कुछ नए तथ्य आते, नई समस्या आती, वो ऐड होती है और उसके अनुसार फिर उसमें नए सॉल्यूशन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे सबसे पहले इसके जो बेसिक जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या की पहचान की जाती है ना। तो किसी विशेष क्षेत्र में समस्या का पता लगाते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है। फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा, फैक्ट्स वगैरह उनको कलेक्ट करेंगे। फिर उन सब तथ्यों को, जो डेटा को हमने लिया है, उसका गहन अध्ययन किया जाएगा ना, उसके बारे में रिसर्च की जाएगी, है ना, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसके बारे में सारे जो भी अपना नॉलेज होगा वो पता किया जाएगा। फिर उन सब जो उसका विश्लेषण के आधार पर एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। कंक्लूजन मतलब एक डिसीजन लिया जाएगा और उसको उसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। ये इसकी एक रिसर्च की बेसिकली ये प्रोसेस होती है। ये मुख्य तथ्य होते हैं, इसमें तत्व होते हैं। मान लो एक शोधकर्ता है, जानना चाहता है कि जो स्कूल है उसमें जो ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव जो है विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर कैसा पड़ता है, ये जानना है कि जो किसी स्कूल में अगर हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके प्रदर्शन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानना है। तो ये हमारे एक प्रॉब्लम आ गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, अलग अलग स्कूलों में जाएगा और डेटा को संग्रह करेगा, है ना। जैसे परीक्षा परिणाम देखेगा, छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है, इससे रिलेटेड वो डेटा संग्रह करेगा। इसके बाद उन डेटा का विश्लेषण करेगा और फाइनली निष्कर्ष निकालता है कि ऑनलाइन शिक्षा के जो कौन से पहलू जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, इसके आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लेगा। तो ये हमारी एक जो समस्या था उसका उसने सॉल्यूशन निकाला। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अनुसंधान का अर्थ है अनुसंधान अथवा शोध किसी सोउद्देश्य निर्दिष्ट समस्याओं को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। ठीक है, प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब हर रिसर्च का कुछ ना कुछ, अगर आप उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका समाधान तो प्रस्तुत करेगा, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। अनुसंधान का अंग्रेजी जो पर्याय है वो रिसर्च शब्द है, जो कि री धन सर्च से शब्दों से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना है। तो इसका अर्थ है सर्च, खोज करना। तो अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, जिसका सामान्य अर्थ होगा पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द जो है अन्वेषण है, अनुशीलन, अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च है। वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं को हम अनुभव करते हैं, उन सबका आधार अनुसंधान है। अनुसंधान से ही हमें, क्योंकि हर बार हर चीज पर रिसर्च हुआ है, कुछ ना कुछ नए तथ्य आए, नई नई चीजें बनकर आई है, लेकिन मानव जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं। मतलब हर चीज अनुसंधान हो, ये इसको नहीं कहा जा सकता है। जो क्योंकि सामान्य अनुभवों से, तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं तथा प्रयत्नों एवं भूलों से भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है। अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है,
जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। वैज्ञानिक शोध में सह विचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण तथा सिद्धांतीकरण क्रमिक संक्रियाएं हैं। अनुसंधान के 4 अंग होते हैं: ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, फिर है विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण और परिणाम स्वरूप निर्णय। तो ये अनुसंधान है। अब अनुसंधान की परिभाषाएं देख लेते हैं। पीवी यंग अनुसंधान एक ऐसी पीवी यंग के अनुसार अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतःसंबंध, कार्य कारण, व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक एक नए प्रकार की बैटरी बनाने का शोध कर रहा है। अब वो बैटरी के निर्माण में नए नए रसायनों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करेगा और अंततः एक नई बैटरी बनाता है जो अधिक समय तक चलती है। यह अनुसंधान का एक उदाहरण है जहाँ नए तथ्यों की खोज की गई है। मतलब पहले तो उस टाइप की कुछ चीज थी, लेकिन उसने नए प्रकार की बैटरी लाई कि वो लॉन्ग टाइम चल सके। तो उसमें नए नए उसने परीक्षण किया, प्रक्रियाएं लाए, रसायनों को यूज किया और इससे एक नई बैटरी बनकर आती है ना। तो यहाँ पे ये एक अनुसंधान का एक उदाहरण हो जाता है कि एक नई खोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ईजे मैसन एवं डब्ल्यूजे ब्रेबल के अनुसार अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफी अलग होती है। ठीक है, तो जब कोई डॉक्टर किसी नई बीमारी के इलाज के लिए दवा का परीक्षण करता है, मतलब इस परिभाषा का मतलब है कि अनुसंधान का तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक व्यवस्थित और संगठित खोज है जो सामान्यतः होने वाले प्रयत्नों से अलग होती है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर क्या है, कोई बीमारी का इलाज करना है, नई बीमारी है, उसके इलाज के लिए दवा का परीक्षण करता है। तो एक क्या करेगा, एक सुव्यवस्थित अनुसंधान प्रक्रिया से गुजरेगा। मतलब वो डायरेक्ट उसके निष्कर्ष पे नहीं होगा, उसकी एक अनुसंधान की प्रक्रिया होगा, उसको फॉलो करेगा। उसमें विभिन्न चरणों में दवा का परीक्षण करेगा, है ना, और हर चरण में अलग अलग डेटा एकत्रित करेगा। हर बार उसका एक्सपेरिमेंट कर करके देखेगा, हर बार उसको अलग अलग डेटा एकत्रित होगा। तो ये एक वैज्ञानिक और संगठित प्रयास है जो सामान्य चिकित्सा प्रयासों से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन का ये मतलब होता है। सीआर कोठारी ने अनुसंधान की जो डेफिनेशन दी है, अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि है जिसमें सोपानों के रूप में समस्याओं की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विश्लेषण के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे। ठीक है, तो इस परिभाषा में भी यही है कि एक ऐसी विधि है जिसमें समस्या की पहचान होगी, परिकल्पना का निर्माण होगा, तथ्य और डेटाओं का संकलन होगा, फिर संकलित तथ्यों से विश्लेषण होगा और उसके बाद जो समस्या के हल के रूप में एक धारणा आएगी जो वो समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो एक शोधकर्ता यह जानने के लिए अनुसंधान करता है कि क्या नियमित व्यायाम करने से तनाव कम होता है। तो वो लोगों के एक समूह को नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए कहता है और उनके तनाव स्तर को मापेगा। फिर वो इस डेटा का विश्लेषण करता है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि नियमित व्यायाम तनाव कम करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से अनुसंधान में सबसे पहले हम समस्या को देखेंगे, उसके बाद समस्या के बाद हम उसके से संबंधित डाटा को संकलित करेंगे, अलग अलग परीक्षण करते जाएंगे, फिर डाटा को संकलित जो विश्लेषण आएगा उसके आधार पर निर्णय लेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जनरली जो रिसर्च होती है वो बेसिक रिसर्च होती है ना, अप्लाइड रिसर्च होती है, मिक्स्ड रिसर्च होती है। ये सबसे बेसिक होती है कि जिसमें भौतिक वैज्ञानिक द्वारा ये अध्ययन करना है कि क्वांटम भौतिक के सिद्धांत को कैसे काम करता है ना। तो ये एक बेसिक रिसर्च होगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अप्लाइड जो रिसर्च होगी व्यवहारिक, तो उसको एक इंजीनियरिंग टीम द्वारा एक नई तकनीक का विकास करना जो सौर ऊर्जा को अधिक कुशलता से संग्रहित कर सके। तो ये एक अप्लाइड रिसर्च का उदाहरण हो जाएगा। और मिक्स्ड रिसर्च अगर देखेंगे हम तो उसमें क्या होगा कि जैसे अध्ययन के क्षेत्र में देखने ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, तो साथ ही साथ इसका व्यवहारिक उपयोग भी किया जाता है। तो ये दोनों तरीके की, सबसे पहले उसमें विश्लेषण किया हमने ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का, और उसका फिर व्यवहारिक उपयोग भी कैसे किया जाता है वो भी देखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।